नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शेफ धीरज है। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं द आर्ट ऑफ गोल सेटिंग। गोल का मतलब है लक्ष्य आपका, और लक्ष्य अगर आप होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट हो, कॉमी 3, कॉमी 2 1 हो, CDP हो, शू शेफ़ हो, या किसी भी डिपार्टमेंट में आप काम करते हो, चाहे चाइनीज़ है, काउंटी है, इंडियन है, पेंट्री काउंटी, तो आप लोग का जो एम होता है वो होता है एग्जीक्यूटिव शेफ़ बनना। क्या ये लक्ष्य सही है? अगर आप भी यही सोचते हैं कि ये लक्ष्य सही है तो आप 100% रॉन्ग हैं। आप लोगों का या मेरा खुद का ये लक्ष्य नहीं होना चाहिए कि मुझे एक एग्जीक्यूटिव शेफ़ बनना है। दूसरा, हम लोग अपने लक्ष्य का निर्धारण बिल्कुल ही गलत पैमानों पर करते हैं। हम लोग जो सोचते हैं कि हमें एग्जीक्यूटिव शेफ़ बनना है, पर एक्चुअल में अगर हम उसके पीछे भागते हैं तो कभी भी हम लोग वो बन भी जाते हैं, ऐसा नहीं है, पर हमें जो चाहिए होता है वो हमें कभी भी नहीं मिलता है। दूसरा, हमारे लक्ष्यों का जो निर्धारण होता है वो दूसरों के द्वारा होता है। अगर होटल मैनेजमेंट में है तो लोग हमारे दिमाग में इतनी चीज़ डाल देते हैं कि आपको एग्जीक्यूटिव शेफ़ बनना है, या फिर हमारे परिवार के लोग, हमारे पड़ोसी या रिलेशनशिप वाले लोग हमारे दिमाग में डाल देते हैं कि भाई आपका जो लक्ष्य है या तो फिर ये एग्जीक्यूटिव शेफ़ बनना है, होटल में काम करना है। अगर आप होटल मैनेजमेंट कर रहे हो, पे खाना बनाना है, आपका वहाँ पे एम लोगों को सर्व करना है, या फिर बाहर जाके विदेश में जाके थोड़े पैसे कमा के लाके इंडिया में एक घर बना लेना है, यही आपका लक्ष्य है। पर दूसरा, अगर आप चाहते हैं रियली में कि भाई मैं अपने लक्ष्यों का, अपने गोल का सही ढंग से निर्धारण करूं, तो आप लाइफ में बहुत ही ज़्यादा अचीव करते हो। जो ये एग्जीक्यूटिव शेफ़ की पोजीशन है वो बहुत ही छोटी है। संजीव कपूर ने लाइफ में कभी भी नहीं सोचा होगा कि उसे एक एग्जीक्यूटिव शेफ़ बनना है। अगर उन्होंने सोच भी लिया था तो वो बन गए, और उसके बाद अगर उन्होंने सिर्फ लाइफ में एक ही एम रख लिया होता कि मुझे एग्जीक्यूटिव शेफ़ बनना है, तो जिस सिचुएशन में आज वो है वहाँ पे कभी नहीं पहुँच पाते। दूसरा, मैं यहाँ उदाहरण लेना चाहूँगा शेफ़ विकास खन्ना का आप लोगों ने भी कई इंटरव्यूज़ देखे होंगे। उन्होंने कभी भी नहीं बोला है कि वो एक एग्जीक्यूटिव शेफ़ बनना चाहते थे। उन्होंने कभी भी अपने लक्ष्य का निर्धारण नहीं करा, क्योंकि हम जब भी अपने लक्ष्यों का निर्धारण कर लेते हैं, हम बोलने लग जाते हैं मुझे ये बनना है, या अपने अंतर मन में ये डाल लेते हैं मुझे ये बनना है, हम वो ज़रूर बन जाते हैं, पर वो हमारे लिए एक तरीके से लिमिट हो जाती है। गूगल ने भी कभी नहीं सोचा था कि वो इतनी बड़ी कंपनी बन जाएगी। अमेज़ॉन ने भी नहीं कभी सोचा था वो इतनी बड़ी कंपनी बन जाएगी। किसी भी एक छोटे व्यक्ति ने कभी भी नहीं सोच लिया कि वो इतना बड़ा व्यक्ति बन जाएगा, क्योंकि हम लोग फ्यूचर को कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। मैं आज आपके सामने यहाँ बैठा, मुझे नहीं मालूम कि आगे 10 साल में क्या क्या इस दुनिया में चेंजेस आएंगे, क्या क्या नई टेक्नोलॉजीज आएंगी, मैं क्या क्या अडॉप्ट कर पाऊंगा। तो इसमें से सबसे सही यही है कि हम लोग अपने ऐसे ही गोल सेट करें जो कि हमारे लिए काम करेंगे। हमारे गोल हमेशा इस तरीके से होने चाहिए जिसमें कि हमारे खुद की पर्सनल स्किल्स हमारी डेवलप हो रही हैं। पर्सनल गोल, यहाँ पे मेरे कहने का मतलब, पर्सनल गोल के अंदर सबसे पहले हमारे मोटिवेशन की बात ही आती है कि मुझे ऐसी क्या चीज़ है जो कि रोज़ मोटिवेट कर रही है काम करने के लिए। मेरे सोशल स्किल्स, मेरे जो सोशल स्किल्स हैं, जैसे चाहे वो लीडरशिप हो जाए, लोगों से कम्युनिकेशन हो जाए, मैं कैसे उसे सुधार पाऊँगा। क्योंकि जब मैं इन सब स्किल्स पे काम करने लग जाता हूँ तो चीज़ें अपने आप ही हो जाती है। मैं एग्जीक्यूटिव शेफ़ भी बन जाता हूँ, मैं कॉर्पोरेट शेफ़ भी बन जाता हूँ, मैं किसी कंपनी का मालिक भी बन जाता हूँ। और दूसरा, यहाँ पे प्रोफेशनल गोल्स की बात आती है। प्रोफेशनल गोल्स के अंदर हमेशा हमें सीखना पड़ता है टीम वर्क के बारे में, अपने टेक्निकल स्किल्स के बारे में। कंप्यूटर से आप लगा लीजिए, इंग्लिश लिखना लगा लीजिए, लेटर राइटिंग लगा लीजिए, या किसी भी प्रकार की, हम लोग होटल में तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो गया, या बहुत सारी चीज़ें। तो यही सारी चीज़ें हमारी जो पर्सनल गोल आप बोल दीजिए और हमारे प्रोफेशनल गोल, हम लोग इन दोनों को एक साथ लेके चलते हैं और हम लोग सीधा होटल मैनेजमेंट में एडमिशन लेते हैं या कॉमी 3 कॉमी 1 बनते हैं। तो यही सोच लेते हैं भाई मेरा एम तो एग्जीक्यूटिव शेफ़ बनना है, और हम लोग वहीं अपने आप को लिमिट कर लेते हैं। मेरा भी काफ़ी समय में अगर आप देख रहे होगे तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि एग्जीक्यूटिव शेफ़, और मैं आप लोगों को हमेशा ये सोचने के लिए मजबूर करता हूँ कि भैया ये लिमिट नहीं है, लिमिट तो बहुत बड़ी है। मुझे भी नहीं मालूम लिमिट क्या है, क्योंकि मैंने खुद भी अपने लिए कोई लिमिट निर्धारित नहीं करी है। तो जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो भी चेंजेस हो रहे हैं, उसे अडॉप्ट करते जा रहे हैं और लाइफ में अपने आगे अच्छा करते जा रहे हैं। क्योंकि यही ज़िंदगी का मंत्र है, यही ज़िंदगी का फंडा है। ये नहीं है कि जितनी आपकी चादर हो सिर्फ उतने ही पैर पसारने हैं, पैर आपको उतने पसारने हैं जितने कि आप नई चादर खरीद सको। तो हमेशा कोशिश कीजिए नई चीज़ें सीखने का। और दूसरा, यहाँ पे मैं ये सारी चीज़ें आपको इसलिए भी बता रहा हूँ कि जो मेरा शेफ़ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम है, क्योंकि आपको होटल मैनेजमेंट की जो ट्रेडिशनल स्टडी है, कहीं पे भी
इस समय तक नहीं सिखाया जाता है। और यही सारी चीज़ें कि आपको अपना गोल सेट कैसे करना है, आपको अपनी मेंटल फिटनेस पे कैसे काम करनी है। कई सारे मैसेज आते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हूँ, मुझे नौकरी नहीं मिल रही है। हम लोगों का एम यहाँ पे एक नौकरी पाना हो जाता है, जो कि बहुत ही छोटी सी बात है। अगर आज नौकरी नहीं मिल रही है तो कल मिल जाएगी, कल नहीं तो परसों मिल जाएगी। पर आपका एम अगर नौकरी पाना है तो नौकरी तो मिल जाना है, पर वहीं आपका एम लाइफ में एक बहुत बड़ा कुछ कर गुजरने का है। क्योंकि जितने भी लोग मुझे अभी सुन रहे हैं उसमें से मात्र कुछ % लोग ही उस चीज़ों को फॉलो कर पाएंगे, और जो फॉलो कर पाएंगे वो मुझसे मेरे जैसे हो जाएंगे या मुझसे भी आगे निकल जाएंगे, या और भी कई सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं जिनकी तरह वो बन पाएंगे। तो यही सारी चीज़ें हैं मैं अपने शेफ़ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम में सिखाता हूँ। आप उसको एनरोल कर सकते हैं। उसके लिए जो डिटेल्स है, मेरे व्हाट्सएप का नंबर है नीचे है, आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए। और क्या क्या चीज़ें सिखाई जाती हैं उसमें आपको वो भी पता लगेगा, क्योंकि आपका गोल आपको ही सेट करना है। और गोल का मतलब एग्जीक्यूटिव शेफ़ बनना या एक नौकरी पाना नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो आप जिन भी लोगों को पसंद करते हैं उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी लाइफ में, कैरियर में आगे बढ़ पाए। मैं आप लोगों को पसंद करता हूं, आप लोगों के साथ ऐसी चीज़ें शेयर करना चाहता हूं, तो आपकी भी यहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेवारी बन जाती है कि आप भी दूसरों के साथ शेयर करिए। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।